नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। आगरा से करीब 30 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है, उसका नाम है तुर्किया। और ये गांव राजस्थान के सीमा से सटता है। और तुर्किया गांव में एक घर है और उस घर में लोग न तो दिन में जाना चाहते हैं और न तो रात में जाना चाहते हैं। और उस घर के आसपास भी जाने से लोग डरते हैं। और लोगों का ये मानना है कि उस घर में 7 आत्माएं रहती है। दरअसल होता यह है कि एक बार में एक कत्ल होता है और दूसरी बार में यानी 6 कत्ल होता है। और 2 बार मिलाकर के कुल 7 कत्ल होते हैं। और वो सातों के सातों आत्माएं, लोगों का मानना है कि उसी घर में रहती है। जब उस गांव में कोई बाहरी लोग आते हैं यानी बाहरी लोग आते हैं, तब लोगों में ये काफ़ी जिज्ञासा होती है कि उस घर को यानी ले जाकर दिखाएं जहां पर कि 7 आत्माएं रहती है। और लोग उसको खूब दिखाते हैं। दरअसल होता यह है कि 9 मई 2012 को यानी लगभग 6:30 बजे के आसपास सुबह का समय रहा होगा, उस घर से यानी 2 उसी घर के सदस्य और एक बाहरी सदस्य निकलते हैं। और लोग जब उतने सुबह जब निकल रहे थे तो लोगों को एक शक होता है कि शायद इतना सुबह ये लोग कहाँ जा रहे हैं। लेकिन जब वो लोग चले जाते हैं, उसके बाद जब लोग उस घर में जाते हैं तो उन लोगों को दिखाई देता है कि एक कमरे में 3 लाश और दूसरे कमरे में 3 लाश, यानी 2 कमरे में कुल 6 लाश एक साथ उन लोग देखते हैं। उसके बाद हड़कंप मच जाता है और पुलिस प्रशासन वहां आ जाती है। यानी जो 6 लोगों का मौत हुआ है उसमें 35 वर्ष का यानी सत्यभान और उनकी पत्नी जिसका उम्र 30 वर्ष है, उसका नाम है पुष्पा। उनके एक बेटा जिसका उम्र है 5 साल, उसका नाम कन्हैया। 4 वर्ष की बेटी आरती, 3 वर्ष का बेटी गुड़िया और एक सबसे छोटी बेटी जिसका 2 वर्ष उम्र है, उसका नाम है प्रिया। और इन सभी का कत्ल एक साथ कर दिया जाता है। और यानी सभी को जो मारा गया था, सभी का कत्ल जो है एक तेज धारदार हथियार से किया गया था। और यानी मारने के बाद भी यानी लोगों पर जो है तेज धारदार हथियार से शरीर पर जहां तहां जो है कट लगाया गया था, जबरदस्त प्रहार किया गया था ताकि कोई लोग बच न सके। आप भी सोच सकते हैं कि 2 साल का बच्चा का क्या वजूद होता है। दरअसल होता यह है कि उस गांव में एक फौजी रहते हैं और उस फौजी का नाम है शिव सिंह। और ये दरअसल नौकरी से रिटायर हो चुके थे और अपने गांव में रहते हैं। और इनकी पत्नी का नाम आशा है। कुछ दिनों बाद शिव सिंह का जो है यानी मौत हो जाता है, देहांत हो जाता है। लेकिन शिव सिंह के पास जो है 4 बीघा का जमीन होता है। और शिव सिंह के जो है 3 बेटा और एक बेटी होता है। सबसे बड़े बेटा का नाम सत्यभान, दूसरे बेटे का नाम गंभीर और तीसरे बेटे का नाम जो है कान्हा और एक बेटी है जिसका नाम है गायत्री। यानी शिव सिंह अपना 4 बीघा जमीन में से 1 बीघा जमीन यानी सभी बेटा को और 1 बीघा जमीन अपनी पत्नी को दे देते हैं ताकि सभी लोग यानी अच्छे तरीके से रह सके। यानी इसके बावजूद भी घर परिवार जो है अच्छा से चल रहा था। लोग हंसी खुशी यानी घर में किलकारी भी था और लोग अच्छे तरीके से रह रहे थे। लेकिन हुआ ये कि यानी जब दोनों भाई को यानी जो है सत्यभान और गंभीर को ये पता चला कि उनकी जो माता हैं यानी आशा, उनका अफेयर किसी से है। अब उन लोगों को लगता है कि हो न हो जब उनसे अफेयर रहेगा तो शायद ये जो 1 बीघा जमीन माँ के मिला है वो हम लोग के हाथ से निकल जाए। और इस वजह से वो दोनों भाई मिलकर अपनी माँ आशा का कत्ल कर देते हैं। जब प्रशासन आती है तो दोनों को जेल भी होता है और दोनों जेल चले जाते हैं और दोनों कुछ दिन जेल रहते हैं। हालांकि बड़े भाई जिनका नाम सत्यभान है, उनका जो है बेल हो जाता है और वो जेल से छूट जाते हैं। लेकिन इनका छोटा भाई जिसका नाम जो है यानी गंभीर है, ये अभी जेल में ही थे। लेकिन इनके बड़े भाई चूंकि छूट चुके थे, समय समय पर अपने छोटे भाई से मिलने जाते रहते थे और जो भी उनके ज़रूरत का सामान होता था वो बाहर से खरीद कर ले जाते थे और उनको देते थे। यानी समय बीतता गया। यानी अभी छोटे भाई जेल में ही रहते हैं, बड़े भाई बाहर घूम रहे थे। एक समय वो भी आता है कि जब छोटे भाई को यानी जो है गंभीर को भी जेल से रिहाई कर दी जाती है, उनको भी रिहा कर दिया जाता है। जब ये गंभीर जेल से बाहर आता है तो अपने बड़े भाई यानी जो कि सत्यभान है उनसे पूछता है कि भाई
जो माता को यानी माँ को 1 बीघा जमीन मिला था उसका क्या हुआ, उसका जो है अब बंटवारा कर लिया जाए। लेकिन ये गंभीर से ये 1 बीघा जमीन का बेईमानी हो जाता है। बड़े भाई कहते हैं कि जब तुम जेल में था तो तुमको जितने भी सामान देते थे या तुमको जो छुड़वाने के लिए जो जिनसे प्रयास करते थे वो सभी पैसे जो है यानी उसी जमीन के बदले जो है तुमको दिया गया था। मान लो कि तुम जो बाहर आए हो वो समझो कि उसी पैसे के बदौलत तुम बाहर आए हो। और लेकिन अब गंभीर सिंह मानने के लिए तैयार नहीं था। उसको लगता है कि हमारे साथ बेईमानी होती है। और चूंकि वो 1 बीघा जमीन सत्यभान अपनी पत्नी यानी के नाम करवा लेते हैं। अब दोनों में इसी बात को लेकर के बकझक होता है और लड़ाई हो जाता है। समय बीत रहा था। एक दिन यानी इसका छोटा भाई गंभीर और इसकी बहन गायत्री और एक बिहार का आदमी तीनों मिलकर उस घर में आते हैं। और उस घर में आने के बाद यानी एक नशीली पदार्थ यानी उन सभी के खाना में मिला देते हैं। और मिलाने के बाद जब लोग बेसुध हो जाते हैं उसके बाद तेज हथियार से यानी उनके पूरे परिवार का सत्यभान और उनकी पत्नी, उनके जो है एक बेटे और 3 बेटियों को एक साथ कत्ल कर दिया जाता है। और कत्ल करने के बाद यानी ये तीनों के तीनों लोग सुबह सुबह ही फरार हो जाते हैं। और जैसे ही ये कत्ल होता है लोगों में वहाँ पर अफरा तफरी मच जाता है। और लोग जो है जब उस घर में जाते हैं तो देखते हैं कि एक घर में 3 लाश और दूसरा घर में भी 3 लाश है। अब जब ये कत्ल हो चुका है और लोगों को भी पता है कि ये कत्ल किसने किया है, उसके बाद प्रशासन आती है और जिस हथियार से इन लोगों का कत्ल किया गया था उस हथियार को भी बरामद किया जाता है। और जितने भी डेड बॉडी थे उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। हालांकि जब प्रशासन छानबीन में जुटती है तो उसको पता चला कि यानी गांव वाले लोग बताते हैं कि यानी इस घर से एक साथ यानी सुबह सुबह 3 लोग निकल रहे थे। यानी 2 लोग तो इसी घर के थे और एक बाहरी सदस्य थे। और एक जो इनके साथ जो बाहरी सदस्य आया था उसका जो है मामला यानी जब प्रशासन अरेस्ट करती है तो उसका मामला जो है जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। जबकि जो कि बहन है गायत्री यानी इसको जब अरेस्ट किया गया तो इसको सबूत के आधार पर यानी इनको जो है छोड़ दिया गया। कोई ठोस सबूत इनके बारे में नहीं मिल पाया। लेकिन वहीं अगर बात करें यानी गंभीर सिंह, तो गंभीर सिंह के बारे में यानी सबूत मिला था। और शुरुआती दौर में लोअर कोर्ट के द्वारा यानी यह फैसला सुनाया गया था कि इसको जो है फांसी दिया जाए और तब तक लटकाया जाए जब तक इसका की मौत न हो जाए। लेकिन भारत में एक प्रक्रिया है कि सबसे पहले आप निचली अदालत में जाते हैं, उसके बाद लोअर कोर्ट, उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, हाई कोर्ट के बाद। यानी ये जो है उसके बाद जाते हैं यानी हाई कोर्ट जाते हैं। और हाई कोर्ट में भी यही बात सुनाया जाता है कि इनको जो है फांसी की सज़ा दी जाए। लेकिन ये जब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो इनको जो कि फांसी की सज़ा मिला था यानी ये फैसले को बदल दिया जाता है। और 10 फरवरी 2025 को ये फैसला आता है कि इनको जो है प्रशासन सही से सबूतों का जांच पड़ताल नहीं किया है। और इस वजह से यानी कोई ऐसी सबूत नहीं है जिससे ये प्रूफ होता है कि कातिल यही हैं। इस वजह से सबूत के अभाव में इनको रिहा किया जाता है। और अब जो है गंभीर सिंह को भी यानी सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है सबूत न रहने के कारण। और जो है अब ये बाहर घूमेंगे। और अब आखिर ये सबसे बड़ा सवाल है कि जब गंभीर सिंह भी बाहर हो चुके और ये भी यानी कातिल नहीं साबित हुए तो आखिर ये जो 6 कत्ल हुए थे एक साथ, आखिर इसका असली कातिल कौन है? आखिर ये पकड़ा जाएगा या नहीं जाएगा? और यदि गांव वाले ये जानते हैं कि गंभीर सिंह ही यानी इसके असली कातिल है तो आखिर सबूत क्यों नहीं मिला? यानी क्या प्रशासन से कहीं चूक हुआ? ऐसे बहुत सारे सवालात जो है कि एक क्वेश्चन जो है उठ रहे हैं। तो बाकी चलिए यही पूरा कहानी था। यानी शुरुआत में एक माँ का कत्ल होता है, उसके बाद एक साथ यानी एक ही परिवार के 6 लोगों का कत्ल होता है और यही पूरा कहानी था। यदि आप इसी प्रकार के क्राइम से संबंधित कहानी सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार से क्राइम से संबंधित कहानियां आपको सुनने के लिए मिलते रहेगा। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।